बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि पार्लिमान ने जो है वो वज़ीर आज़म को मुबैना अमेरिकी मुदाखलत पे ख़त लिख दिया है। और ये ख़त जो है वो बेसिकली अमेरिकी कांग्रेस के रद्द-ए-अमल के तौर के ऊपर लिखा गया है। और ख़त की डिटेल क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ पहले अहम डेवलपमेंट, एक अहम ख़बर जो है जो अदालती महाज़ से जुड़ी हुई है वो आपसे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो है वो अपने दिए गए रिमार्क्स पर जो है वो नदामत का इजहार किया है। अब बेसिकली मामला कुछ यूँ है कि आज़म स्वाति का एक मैटर था और वो मैटर लगा हुआ था कि लोअर जुडिशरी में अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन के पास वो मामला जो है समाअत के लिए मुकर्रर था। और अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन के जो कंडक्ट है उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने उन पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए थे उनकी जानिब से। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि कल जो रिमार्क्स पहले दिए गए वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो है वो कहा था कि ये हमें नहीं समझ आती कि ये जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन जो है वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। और पहले भी वज़ारत कानून को कहा गया कि जी इसको तब्दील किया जाए, लेकिन उन्होंने इसको तब्दील नहीं किया। और ये लगता है कि ये जो है फेवरेट है वज़ारत कानून का, तभी अहम मुकदमात की समाअत जो है वो उसे दे दी जाती है। और इसके साथ साथ मोहतरम मुअज़्ज़ज़ जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब का ये भी कहना था कि हमने जो है वो साइफ़र में भी इस जज का कंडक्ट जो है वो देखा था। इसकी कार सतानियाँ उनके अल्फाज थे कि इनकी कार सतानियाँ साइफ़र वाले मामलात में भी देखे थे। अब मामला कुछ और था और मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं उसमें साइफ़र को भी लेके आए और जिससे ये पता चल रहा था कि ये जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब है ये तो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं। और कल के उनके रिमार्क्स जो हैं वो बड़े अफसोसनाक थे। एक जज से हमें जो है वो हरगिज़ ऐसी तवक्को नहीं थी कि वो इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो दे सकते हैं। और यहाँ तक कहा गया कि जो उसको तब्दील किया जाए और ये किया जाए वो किया जाए। बड़े एक लंबी चार्जशीट जो है वो उन्होंने अदालत में ऑब्जर्वेशन में उनके खिलाफ जो है वो बयान कर दी। और समाअत आज के लिए मुलतवी हुई थी। आज जब फिर समाअत हुई तो एकदम मियां जस्टिस गुल हसन की वो जो गुस्सा था वो झाग की तरह बैठ गया। और आज मुअज़्ज़ज़ जज गुल हसन औरंगज़ेब ने जो है वो नदामत का भी इजहार किया। उसने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने कल जो जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन से मुतल्लिक़ बातें की हैं मैं वो नहीं करनी चाहिए थी। और चूँकि वो मेरे सामने नहीं थे और मुझसे ये गलती हुई कि हम उनसे बरह रास्त पूछ लेते, अगर चीज़ें सामने होती तो ऐसा ना होता। ताहम उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा, जो कुछ वो से मुझे शर्मिंदगी है और मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो आज उन्होंने मामला जो है वो बराबर कर दिया और अपने उन रिमार्क्स के ऊपर और अपनी उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जो जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन से मुतल्लिक़ दी गई थी उससे एकदम जो है वो टर्न कर गया। अब क्या वजह है, क्या रीज़न है, ये मुझे समझ नहीं आती, समझ से बालातर है। लेकिन जो भी है हम तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से ये जो रवैया या ये जो अब आया है ये बहुत अच्छा है और काबिल तहसीन है। कि हो सकता है कि किसी टाइम आप पे आप किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस आ जाते हो तो वो शायद कल जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों के इन्फ्लुएंस में हूँ जिसकी वजह से उनका गुस्सा था और वो सारा कुछ था। लेकिन आज वो कूल एंड काम और उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब उन्होंने माजरत कर ली। अब आते हैं कि अगर आपको याद हो कि वो तहरीक इंसाफ जो अमेरिकी बयानिया उसने साइफ़र पे बनाया झूठा कि अमेरिका ने जो है हमारी हुकूमत का कत्तिया पांचा किया, ये किया, वो किया, अमेरिकी साजिश थी, फलां था और पूरे पार्लिमान को उसने वो किया जो है वो गद्दार करार दिया था। तो अब अमेरिका की जानिब से मुसलसल इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है
मखसूस नशिस्तों का मामला देख लें, सही मंसूर अली शाह के अमेरिकन यात्रा को देख लें, यहाँ पे पाकिस्तान में उसके अमेरिकन पॉलिटिकल सेक्रेटरी को मिलने को देख लें, साइफर मैटर्स हो, कोई भी मामलात हैं वो आपके सामने हैं। और सिर्फ ये नहीं है बल्कि अमेरिकन जो कांग्रेस है उसने जो है उसके 60 सेनेटर्स ने जो है उन्होंने एक ख़त लिखा अपने सदर बाइडन को और कहा जी पाकिस्तान में जो है वो हमारे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो जुल्म व ज़्यादती हो रही है, उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ वायलेट हो रहे हैं, उसकी पार्टी के साथ ये किया जा रहा है, इलेक्शन में धांधली हो गई और पूरी लंबी चार्जशीट जो मिस इन्फॉर्मेशन पे थी, जो यूथियाई बयानिए पे घड़ी गई थी चीज़ें, उसकी बेस पे उन्होंने जो है वो अमेरिकी सदर को ख़त लिख दिया और पाकिस्तान हुकूमत पे दबाव डालने के लिए जो है उनको कहा। तो ये बेसिकली अमेरिकन जो कांग्रेस है उसका ये रवैया जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर के अंदर बरह रास्त मुदाखलत है। और फिर इसी का जो है जब जवाब दिया गया हमारे पार्लिमान की जानिब से, हमारे 160 अरकान कौमी असम्बली ने हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है और 3 सफ़ों पे बेसिकली ये ख़त है और बाकी के जो सफ़हात हैं उसमें उन जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके दस्तखत हैं। तो यूँ जो है वो 16 सफ़हात पर मुश्तमिल बेसिकली ये ख़त है और इसमें वाज़ेह तौर के ऊपर उन्होंने जो है वो अमेरिकन मुदाखलत को जो है यकसर मुस्तरद किया है और कहा है कि अमेरिका का जो कांग्रेस है उसके ये स्टेट्समेंट, उसका जो खतूत लिखना, उसका बाइडन को लिखना पाकिस्तान के अमूर में बरह रास्त मुदाखलत है। पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, हम किसी की डिक्टेशन पे नहीं चलते। और ये कि उन्होंने वो हक़ाइक़ भी उस ख़त में बताए हैं जिन हक़ाइक़ को मसख़ करके कांग्रेस ने जो है वो ख़त लिखा और कहा है कि इमरान खान ने जो है वो 9 मई 2023 में पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमले किए हैं, हमारी सालमियत और हमारी ख़ुद मुख्तारी पर उसने हमले किए हैं और भी वक्तन फ़वक्तन उसने हमारे पूरे मुल्क को मफलूज बनाने की कोशिश की है, हमारे इदारों पे, हमारी कौमी सलामती पे और हमारी सालमियत पे इंटरनल खान साहब इमरान खान और उसकी जमात के लोगों ने बरह रास्त हमले किए हैं और इन हमलों के नतीजे में अगर उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और वो केसेस कानून और इंसाफ के मुताबिक हैं तो फिर आप जो है वो वावेला क्यों कर रहे हो। और आपका ये ख़त जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में बरह रास्त मुदाखलत के मुतरादिफ है और ये कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई मामला कानून के मुताबिक अगर कोई मामला जो है वो अदलिया के अंदर चल रहा हो तो उस पर तो हम विद इन पाकिस्तान उस पर आवाज़ नहीं की जाती कि ये सब जुडिस मैटर है, तो इस पर नहीं बोलना चाहिए। तो इमरान खान के सारे मामलात जो हैं वो अदालतों में पेंडिंग है, अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, तो उन पर जो है वो अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट देना या कांग्रेस के अरकान की जानिब से ये स्टेटमेंट देना जो है वो पाकिस्तानी अदलिया पर भी असरअंदाज होने की कोशिश है। और यूँ उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है और वो इस किस्म के लेटरों से और इस किस्म की इंटरफेरेंस से जो है वो उसको काउंटर करना भी जानता है और वो इसके उसके दबाव में भी जो है वो नहीं आता। तो ये एक अच्छा इक़दाम किया गया हमारे अरकान पार्लियामेंट की जानिब से और उनका ये इक़दाम काबिल इस्ताइश है और आलमी मीडिया को भी जो है ये अब बावर कराने के लिए उन्होंने ये किया है ताकि हम बता सकें कि हमारे मामलात में अमेरिका क्या दुनिया की कोई भी ताकत जो है इंटरनल मामलात में बरह रास्त मुदाखलत नहीं कर सकती और ख़ान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है और उसको किसी किस्म का सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं की जा रही बल्कि उसके अपने ही करतूत हैं जिसकी वजह से वो सज़ा भुगत रहा है। जी ये अब तक का अहम डेवलपमेंट थी। बहरहाल जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नई खबर के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।